JKPSI रीजनिंग हमारे टॉपिक यहाँ तक हो गए हैं 12 नंबर तक। आज हमारा 13वां है, न्यूमेरिकल भी हो चुका है, अब है सिंबॉलिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सिंबॉलिक ऑपरेशन। इसी में आएगा दोनों, न्यूमेरिकल एंड सिंबॉलिक एक ही है टाइप से इसकी। ठीक है, अलग अलग टाइप्स आती तो हम एक ही इसमें कवर कर लेंगे इस PDF में, न्यूमेरिकल एंड सिंबॉलिक ऑपरेशन करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ऊपर लिखा भी है मैंने न्यूमेरिकल एंड सिंबॉलिक। ठीक है, इसका बेसिक पता होना चाहिए आपको, उसके बाद इसका आगे आप कर पाओगे। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। इसका देखो, पहले एडिशन में भी आता है, एडिशन टाइप्स में एडिंग वैल्यूज़, प्लस वाले में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, आर्टिफिशियल सिंबल, करेक्ट ऑपरेशन, ये यूज़ बॉडमास रूल इसमें यूज़ होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, वो नीचे समझा दो, ये आता है ना बॉडमास रूल आपको। ठीक है, ये देख लेना, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है कैसे कैसे, ये ध्यान रखना भाई। ये ना कि आपको पता ही नहीं चले अगर ऑफ दिया हो। इधर से नीचे आपको सबसे ज़्यादा इसका पता होना चाहिए। उसके बाद ये, अगर ये दिया है तो सबसे पहले ये, उसके बाद ये नीचे वाले, ये डू फर्स्ट डू लास्ट, यहाँ लिखा भी है। अगर ये फॉर्म पहले, जब भी वो मैं नीचे नीचे एग्जांपल में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो अकॉर्डिंग टू करेक्ट मैथमेटिकल, इसको कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसकी दो टाइप्स हैं, न्यूमेरिकल एंड सिंबॉलिक। ठीक है, सिलेबस में इन्होंने अलग अलग से मेंशन किया ये और ये, पर इससे में असल में मैथमेटिकल ऑपरेशन ही कहा जाता है। इसके बीच में ये दो चीज़ें आती है। तो हम पहले न्यूमेरिकल में जाएंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैथिकल, ये एग्जाम्पल पे जाएंगे। इफ प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, ये कह रहा कि अगर प्लस डिवीजन पे स्टैंड है तो जो ये है सब्ट्रैक्शन, ये है एडिशन में, माइनस है मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई है सॉरी, ये डिवीजन है सब्ट्रैक्शन में। तो हम ऐसे करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको फिर नीचे ईजिली रहेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं 36, प्लस की जगह इसने बोल दिया डिवीजन है। ठीक है भाई, ओह ये प्लस की जगह बोला ना, 36 हमारे पास आ गया ये है एडिशन, प्लस मल्टीप्लिकेशन। मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। ठीक है, इसका 36 फिर कह रहा माइनस की जगह क्या है, मल्टीप्लिकेशन 36, ये माइनस 6 + 3 × 5 3। ठीक है, ये हमारा डी इसका आंसर रहेगा। इसको कैसे करना है देख लो भाई। पहले भाई 36 माइनस कहाँ पे है, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन कह रहा है, माइनस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 6 आ गया, प्लस स्टैंड फॉर डिवीज़न, डिवीज़न फिर आगे 3 आ गया, फिर ये आ गया, ये कहाँ पे है, अच्छा ये इधर है, एडिशन प्लस 5 माइनस, फिर माइनस कह रहा है, माइनस किसके लिए स्टैंड होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉरी ये तो मल्टीप्लाई है, ये है डिवीज़न है यार, दिमाग ख़राब हो गया। 5 डिवीज़न किसके लिए स्टैंड होता है, सब्ट्रैक्शन, मतलब इनटू -3। ठीक है, हमारे सामने आ गया। अब सबसे पहले हम इसको करेंगे, क्योंकि हमने बॉडमास के रूल में समझा था, इधर 2 आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 होता है, 36 + 5 - 3, फिर ऐसे आ गया। फिर अब हमने ये करना है भाई, 36 दूनी 72 होता है, 72 + 5 - 3। ठीक है, तो अब हम करेंगे 72 और 5 कितना होता है, 77, 77 - 3 कितना आया, 74। तो हमारा आंसर 74 आना चाहिए, वो इधर है। ठीक है, इसका आंसर डी। बॉडमास रूल आपको पता होना चाहिए, बस इसमें ज़्यादा यही होता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिंबॉलिक में भी एक बार करा देता हूँ भाई, फिर नीचे आप समझ जाना खुद ही। 16 आर डोनेट, ये आर इंटू, मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। ठीक है, कौन करेगा ये नीचे तक, हमारा सी सही आंसर है। तो 8 आर आएगा, आर इंटू 8 पी किसको डिनोट करता है, प्लस को, 8
एस किसको करता है, मल्टीप्लाई एस 8, फिर माइनस ओ माइनस को करता है फिर 8। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम इस पे जाते हैं। ठीक है, इधर तो ज़ीरो ही आएगा, एक आ सकता है मेरे हिसाब से, ज़ीरो नहीं आएगा, एक अट्ठा होता है ना। ठीक है भाई, एक आएगा 8 × 8 + 1 - 8 आएगा, फिर अट्ठो चौठ आएगा, चौठ + 1 - 8, फिर इधर ये प्लस करना, चौठ 1 65 हो गया, -8, 15 में से 8 निकाल के पीछे 7 बचता है, 6 एक तो हमने इधर उठा लिया था ना, 1 15 बनाया था इसको, फिर 5 बचा पीछे 57, तो इसका आंसर 57 आना चाहिए, वो इधर है मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे करना आप लोगों ने। न्यूमेरिक देखो फिर आ गया सामने, न्यूमेरिकल एंड ये सेम है, बार बार मैं क्या ही करूं, आप लोग इसको ईजिली कर सकते हो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले लास्ट वाला करना जब भी एग्ज़ाम में आए, ये कोशिश ये, फिर बी वाला करना, फिर सी वाला करना है, फिर करना ए वाला, क्योंकि सबसे कोशिश करते हैं वो बच्चे को टाइम वेस्ट कराते हैं। वो बच्चा सबसे पहले वाले पे जाएगा, फिर दूसरे वाले पे, तीसरे मोस्टली डी। 60% चांसेस होते हैं डी आंसर हो, फिर 30% चांसेस होते हैं ये आंसर हो, उसके बाद बाकी में ये आ जाता है 10% में। क्वेश्चन में मोस्टली ऐसे पूछा जाता है। तो भाई ठीक है, इसको किस तरह करना, मैं डायरेक्ट आंसर पे आ जाता हूँ, सी पे। 20 ये 2 × 10 - 4 + 6 100। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आप इजीली कर लो, 10 × -4 6 ये 100। भला 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 6 ऐसे कर सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से, इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत इजी है, यहाँ पे देखो वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू के साथ इसको मैच करो, प्लस की जगह माइनस ये लिखो डिवीज़न, माइनस की जगह ऐसे कर दो, इसकी जगह प्लस कर दो, इसकी जगह माइनस कर दो, फिर इसका आंसर निकालो। आंसर इसका डी होगा भाई। ठीक है, देखो ये बहुत इजी है, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके भी बताया। ठीक है, इसको ही प्रैक्टिस करोगे ना आपका ये हो जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए भाई, और मोस्टली बच्चों को पता होगा, मुझे पता है सबसे इजी टॉपिक है ये, पर पता होना चाहिए भाई। यहाँ पे भी देखो ये से बताया हुआ क्वेश्चन में, आप अपने से प्रैक्टिस करो, इसका ए आंसर है, 100% इसका ए आंसर होगा। बहुत ईजी, मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया। सिंबॉलिक और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसा ही होता है। बोर्ड मास के रूल लगते हैं, कभी कभार किसी में बोर्ड मास के रूल, मोस्टली इनमें बोर्ड मास के रूल लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 25 ए किसके लिए ए प्लस होता है, जैसे 25 लिख दोगे, फिर प्लस 37, फिर सी किसके लिए स्टैंड होता है, फिर ये ऐसे करके 2 लिख दोगे, बी किसके लिए होता है, बी इसके लिए होता है, फिर 4 आगे लिख दोगे, फिर आर किसके लिए होता है, आर होता है -1। इसके बाद इसका आंसर निकालो, यही इधर आएगा 2 - 1 × 37 + 25। ठीक है, फिर आएगा 30 60 7 दूने 14 74 - 1 + 25। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक मिनट, 37 था ना, 37 सी स्टैंड फॉर इनटू, ओके ओके ओके। ठीक है, आप कर लेना, अभी मेरे को इस टाइम लगेगा भाई। आंसर नीचे मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ बताया हुआ है, तो आप खुद से कर सकते हो। ये भी वही सेम क्वेश्चन आ गया, इसमें भी यही करना आप लोगों ने। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग वाले समझा दिए, बोर्ड मास के रूल पता होने चाहिए आपको। यहाँ पे भी देखो यही दिए क्वेश्चन, इसको न्यूमेरिकल और सिंबॉलिक ऑपरेशन में यही क्वेश्चन आते हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर बी है, आपने निकालना है। मैं अगर आंसर आपको बता रहा हूँ ना, तो आपने निकालना है, इसका आंसर डी है। ठीक है, हाँ ये वाला एक बार समझा देता हूँ। देखो ऐसे भी आता कभी कभार, 45 × 5, ये मेरे को एग्ज़ाम में आता था। ये कह रहा है इसके बीच में क्या हम चेंजेस करें, ये नीचे चेंजेस बताई हुई है कि हमारा आंसर ये आएगा आगे। ठीक है, ये अब आपने करना, मैं करता हूँ। देखो 40 = 45 × एक बार फिर से, 40 = 45 - 5 × 1। ठीक है, 1 45 - 1 = 50,
इजिकल टू 40 आंसर। देखो ये आता है एग्ज़ाम में, ये मैं एक टाइम बहुत खाता है भाई, इसका ध्यान रखना। ये वाले क्वेश्चन, ये देखो इधर आए अभी पूछे, तभी मैं सोचूं वो वाले क्वेश्चन कहाँ गए। यहाँ पे ये एक वाला फिर समझा देता हूँ भाई किस तरह करना है। देखो 17 माइनस बोला ना, मैं इसको डायरेक्ट बी वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा क्योंकि इसका आंसर बी है, ताकि आप समझ जाओ। 3 - 6 इजिकल टू 45। 17 तियाँ 10 20 30 70 100 200 300 21, ये हो गया 30 और 21 51 होता है। 51 - 6 इजिकल टू 45, इसका आंसर आएंगे। 51 - 6 45 इसका आंसर है। ये ऐसे करने हैं भाई, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितनी करोगे ना इससे स्पीड बढ़ती है। यहाँ पे भी देखो 10, ये इसका डी आंसर है, तो ये 2 - 6 इजिकल टू 14, इसका आंसर यही आएगा। देख सकते 10 दूनी 20 - 6 इजिकल टू 14 डेफिनेटली। तो ये भी एक क्वेश्चन है आपके सामने, बी है इसका आंसर। कॉपी पे निकालो, नोटबुक पे। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बी आंसर है, क्योंकि देखो ये इजी है, निकालना नहीं है। फिर ये एक बार समझा देता हूँ भाई, इसमें भी आपने ये कह रहा ना, जहाँ मल्टीप्लाई होगा वहाँ इंटू कर देना, जहाँ प्लस होगा यहाँ ये कर देना। मतलब पहले इसको चेंज करो इस पूरे क्वेश्चन में। क्या 17 आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है, ये टाइम वेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, पता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। फिर ये वाला चेंज करो, फिर ये वाला। पहले तो स्टार्टिंग से मैं आपको करूँगा डी से कोशिश करना, कभी कभार ए भी होता है। अगर आपको समझ नहीं आए, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों को करके एक बार दिखा देता हूँ। देखो 8वां है क्वेश्चन, 8 नहीं 5, प्लस को माइनस करना 6, ये 3, ये फिर प्लस करना माइनस की जगह 12 × 2, ठीक है। अब यहाँ 3 दूनी 6 - 5 प्लस 12 × 2, 12 दूनी 24 प्लस 2 - 5, 5 में से 2 गया पीछे, कितना बचा 3 + 24 इजिकल टू, नहीं, ये हुआ एक्चुअल, हमने को ऑप्शन ही गलत चूज़ कर लिया। इसको ऑप्शन ए चूज़ करना था, मैंने डी कर दिया था। 5 + 6 × 3 - 12 × 2, ठीक है। अब 17 इसका आना चाहिए। 6 इधर आएगा -3 6 + 5 × आएगा, ठीक है। फिर 5 + 18 - 6 आएगा, ठीक है। 18 और 5 कितना हुआ? 18 19 भी 1 22 23 - 6 इजिकल टू 17 इसका आंसर होगा, ठीक है। पहले वाला मैंने गलत ऑप्शन चूज़ किया था, ठीक है। तो 17 आएगा इसका। इसी तरह करना। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, इसका खुद करो, इसका भी खुद करो। बहुत ईजी है, इतना ईजी है ना, मैं आपको बता, आंसर मैंने दिया है ऑलरेडी। बी वाला ऑप्शन चूज़ करो, ठीक है। ये वाला कर सकते हो, ये वाला करो। फिर ये वाला एक बार और करके दिखा देता हूँ। 12 बी इसका आंसर है, तो हम ऐसे करेंगे 12 × 2, माइनस की जगह प्लस बोला, 6 × 3 प्लस की जगह -8, 16 आना चाहिए। 6 + 6 × 3 - 8, 6 3 18 -8, ठीक है। अब 18 और 6 कितना होता है? 24 होता है। 24 - 8 करो, 16 इसका आंसर आता है, ठीक है। 16 इधर आंसर दिया हुआ है, ऐसे आपने करना है, ठीक है। फिर ये वाला आ गया, देखो पी डिनोट, पी करता है, इसको डिनोट करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इधर दिया हुआ क्वेश्चन 18 Q 12 P 4 R 5 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि इजी रहेगा। 18 क्यू किसको करता है? इसको करता है। 12 P किसको कर रहा है? P इसको कर रहा है। ये 12 है ना, कहीं गलती से बाद में क्वेश्चन 12 P, एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ भाई। 18 क्यू करता है इसको 12, फिर उसके बाद 12 P आया। P किसको कर रहा है? मिलने, ठीक है। 4 R किसको कर रहा है? प्लस को। फिर 5 S कर रहा है -6, ठीक है। अब इसको करना है 3 चौक के 12 18 + 5 -6, 18 3 18 का मतलब 36 10 20 30 अगर 203 24 30 24 54 18 30 54 + 5 -6, 54 और 5 कितना होता है? 59 -6, 59 - 6 53, ए आंसर है 53। अब ये खुद कर लेना नीचे वाले, क्योंकि मैं क्या करूँ इनको करके, बहुत इजी है, ठीक है। आप इनको ट्राई मारो मेरे भाई। इसका आंसर दिया हुआ मैंने यहाँ पे, बहुत सारी एग्जांपल्स है आपके सामने, ये प्रैक्टिस करने के लिए एग्जांपल्स है। इसका बी आना चाहिए आपके पास आंसर।
फिर ये वाले आ गए, ये वाले मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। अगर कह रहा है ये इजिकल टू 12 है तो ये 15 है, ये 6 है, ये 4 है, एंड ये है। फिर ये कह रहा है ये क्या है, ये 15 प्लस सर्कल को हमने क्या 8 माना था, माइनस इस लंबे को हमने क्या माना था 6। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई। इसका आंसर आएगा, तो ये मैंने गलत पकड़ा, ऊपर से मैं अच्छे से पकड़ लेता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे ये बोला इसकी वैल्यू 15 है, फिर ज़ीरो की वैल्यू कितनी है 8 है, फिर प्लस ये लंबे की वैल्यू 12 है, ठीक है। 15 तो 10 25 26 23 प्लस 8 कितना होता है, 8 दूने 16 35, ठीक है 35 होता है। अब 35 होता है तो हमने देखना है ये किससे, ये 5 तियाँ 15 से होता है, 4 तियाँ 12, अब 35 किससे कटो। फिर गलत कर दिया हमने प्लस उठाया यहाँ तो माइनस था, ठीक है। तो भाई आप खुद ही कर लेना, सी आंसर है इसका यार, ठीक है। इसका भी ये आंसर है, बहुत इजी है अगर आप करोगे तो, ठीक है। मैं बार बार टाइम वेस्ट हो रहा है। ये तो पूछेंगे नहीं, असल में ऊपर वाले पूछेंगे, ये वाले। बेस्ट ऑफ लक।